व्यासपीठ ने जब जनमानस को बेलपत्री का महत्व समझाया और उसको खाना सिखाया, तब कई लोगों ने, कई औषधियों ने रिसर्च करना प्रारंभ करा कि आखिर बेलपत्री से शुगर, बीपी, थायराइड, ब्लड प्रेशर ये सब नॉर्मल कैसे होते जा रहा है। तो उन्होंने भी अपने रिसर्च सेंटर में एक बेलपत्री का रिसर्च करना प्रारंभ करा। आखिर फिर बीच में इस व्यासपीठ ने कहा कि रुद्राक्ष तांबे के कलश में गलाकर उसको शिवजी पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करो। फिर रिसर्च सेंटरों ने फिर रिसर्च करना प्रारंभ करा कि रुद्राक्ष में ऐसा होता क्या है कि लोगों की बीमारी ठीक हो जाती है। तब उन्होंने रिसर्च कर कर निकाला कि रुद्राक्ष में वो तत्व है कि जिससे कई रोग समाप्त हो जाते। पहले मंदिर में बेलपत्र चढ़ती थी, यहाँ बुजुर्ग माताएं भी बैठी हैं, भाई भी बैठे हैं, ग्रामीण लोग भी बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, नवयुवक बच्चे, बेटा बेटी बैठे हैं, बहुएं बैठी हैं। इन सब ने देखा होगा, पहले बेलपत्र चढ़ती थी, मंदिर के पीछे सड़ती रहती थी, पड़ी रहती थी, निर्माल्य हो जाती थी, बाद में उसको विसर्जन कर दिया जाता था। आज प्रत्येक शिव मंदिर में आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो दूसरा व्यक्ति खड़े होकर इंतजार करता है कि ये चढ़ा कर जाएगा और मैं उसको उठाकर ले जाऊंगा और खा लूंगा। प्रत्येक शिव मंदिर, एक एक शिवालय, एक एक देवालय में, शिव के धाम में भगवान शंकर के आनंद के साथ बेलपत्री के महत्व को लोग जाने। गाय को हम रोटी देते हैं, कभी कभी नंदी उस रोटी को खा जाता है, तो क्या हमको दोष लगेगा? एक बात आपसे कहना चाहेंगे, बहुत दिल से सुनिएगा, बहुत दिल से। आपने जल सूर्य नारायण भगवान को दिया ना, सूर्य नारायण भगवान को जल दिया। अब तुमने ये भाव से दिया कि मैं सूर्य नारायण भगवान को जल दे रही हूं, केवल तुम्हारे हृदय में भाव जागृत हो जाता है तो भी देवता उस भाव को ग्रहण कर लेता है। हो जाता है कभी कभी गौ माता को देने वाली रोटी नंदीश्वर अगर खा लेते हैं तो उसमें दोष नहीं होता। जीव के उदर में तो गई है ना, तो जीव के उदर में जब जाती है तो कहीं ना कहीं हमारी कल्याण की भावना जागृत हो ही जाती है, उसमें विचार ना किया जाए। उनका आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं आती। बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है आसन से, जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी, भैंस के घी का मत जलाना। हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का। और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो और एक आसन से जितने समय, 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल, अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाएंगे, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ। विवाह शादी में देरी हो रही हो या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर।
दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार। समर्पित करो। उसके बाद में तो एक प्रयास करके देखिएगा, कोई कार्य के लिए आप जा रहे हैं और वो कार्य अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया आप, बहुत दिन से लगे हुए हो कि ये काम होना ही चाहिए, ये काम बहुत जरूरी और होना ही चाहिए, नहीं हो रहा। एक कटोरी में गंगा का जल निकाल लीजिए और कटोरी में गंगा का जल निकाल कर तुम्हारे घर में एक सिक्का पड़ा हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कोई सा भी एक सिक्का पड़ा हो, जो भी सिक्का पड़ा हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, जहां परिंडा होता है, पानी का मटका होता है, पितरों का स्थान होता है, हंडा भरते हो, मटका भरते हो, उसके पास में उस कटोरी को रखकर 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो तुम्हारे पास सिक्का पड़ा हो, जो भी तुम्हारे पास पड़ा हो, वो सिक्के को हथेली में लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस कटोरी में डाल दीजिए और उस जल को नैनों से लगाकर आप काम के लिए निकल जाइए। वो काम आपका सफल होकर ही रहेगा, छूट नहीं सकता। गंगा के जल में वो बल होता है और आप जो सिक्का डाल रहे हो वो ये समझ कर डालें कि कुंदकेश्वर महादेव को मैं गंगा में स्नान करने के लिए। हमारे यहाँ पहले हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, किसी जब बारिश नहीं होती है या कोई काम अटक जाता है, जब बारिश, तो क्या करते थे पहले के जमाने में कि मंदिर को पैक कर दे, उसमें पानी भर दे शंकर जी के ऊपर। आपने कई जगह देखा होगा, उसमें शिव जी को डुबा, तो किसके लिए डुबाते थे? कुंदकेश्वर महादेव के। ये नियम है कुंदकेश्वर महादेव का। ये कुंदकेश्वर महादेव को उस कटोरी में, उस बाटकी में सिक्के को, और फिर जब आपका काम हो जाए, आप जिससे मिलने गए हो, जिससे काम की बात करने गए और काम हो गया, तो वो जल ले जाकर सिक्के के साथ, सिक्का तो डालो मंदिर में, कहीं दान पेटी आदि में, और वो जल भगवान कुंदकेश्वर के नाम से शिव जी को समर्पित कर दो। बाबा से विनती करो, बहुत बहुत साधुवाद है बाबा, आपने मेरी लाज रख ली, तेरी कृपा बनी।